हेलो एवरीवन, आई होप आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पॉजिटिविटी के साथ ज़रूर आप पॉजिटिव ही फील कर रहे होंगे। मैं आप सबके लिए गुरु जी के आगे यूनिवर्स को प्रे करती हूँ कि वो हमेशा ही आपको स्वस्थ रखें और आप जो डिज़र्व करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अबंडेंस, वो आपको ज़रूर मिले बिकॉज़ ये आपका बर्थ राइट है। और आप फॉरगिवनेस में जाके अपने सारे लेसन लर्न कर लें और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और मोटिवेशन आए। आप लोगों को मोटिवेट करें। आपके अंदर वो जो स्किल्स हैं, जो हिडन टैलेंट्स हैं, जो हिडन गिफ्ट्स भगवान ने आपको दिए हुए हैं, आप उन तक पहुंच पाएँ। आप सब जानते हैं माय नेम इज़ रविंदर कौर और आप मेरा चैनल वॉच कर रहे हैं रविंदर कौर 83। ये मेरा जो चैनल है ये गुरुजी को डेडिकेटेड है। पॉजिटिविटी के ऊपर ही ये चैनल वर्क कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स को लाइट की तरफ लेके जा सकूँ, उनकी ज़िंदगी के मकसद की तरफ लेके जा सकूं, उनकी लाइफ में पीस ला सकूं, उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो वो डिज़र्व करते हैं वो लेके आ सकूं। और मैंने ये प्रण लिया है एटलीस्ट 50,000 पीपल जो हैं उन तक मैं लाइट, मेडिटेशन, पीस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है। जो मैंने पाया है मैं वो सब बांटना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट कि हर एक इंसान को उनका जो बर्थ राइट है वो ज़रूर मिले। आज की जो गाइडेंस है, आज की गाइडेंस हम ले लेते हैं यूनिवर्स से कि यूनिवर्स हमें आज की हमारी गाइडेंस क्या दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यूनिवर्स प्लीज़ आज की हमें गाइडेंस दीजिए। आज हमारी क्या गाइडेंस है, हमें अपनी लाइफ में किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, प्लीज़ आप हमें गाइड करें। प्लीज़ आप हमें गाइड करें। ओके, जो आज की लाइफ के साथ रिलेटेड जो हमारी अफर्मेशन निकल कर आई है, दैट इज़ आई होल्ड कम्युनिटी फॉर अदर्स एंड आई एम हेल्ड इन कम्युनिटी बाय अदर्स। आई होल्ड कम्युनिटी फॉर अदर्स एंड आई एम हेल्ड इन कम्युनिटी बाय अदर्स। एज आई टोल्ड यू कि मैं बहुत सारे लोगों को लाइट की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को उनके पर्पस तक लेके जाना चाहती हूँ। तो ये उसी के साथ रिलेटेड निकल कर आया है कि आई होल्ड कम्युनिटी फॉर अदर्स एंड आई एम हेल्ड इन कम्युनिटी बाय अदर्स। इट इज़ सिंपली बहुत अच्छा मैसेज है। और आज डिवाइन गाइडेंस जो है सबके लिए, आज वो भी ले लेते हैं। ये भी सबके लिए ही थी क्योंकि हमारा जो लाइफ का पर्पस है वो यही है। ओ माय गॉड, आज फिर से वही निकल कर आए हैं यूनिवर्स की तरफ से। आई सेट बाउंड्रीज दैट प्रोटेक्ट माई पीस। आपने अपनी लाइफ में बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना है, बाउंड्रीज़ बनानी है सो दैट आप अपनी लाइफ में पीस ला सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें। और यूनिवर्स कह रहे हैं ईच डे इज़ अ फ्रेश स्टार्ट फिल्ड विद न्यू अपॉर्चुनिटीज़। मत सोचिए कि अब कैसे बनाएं बाउंड्रीज़, क्या करें। वो कह रहे हैं कि ईच डे इज़ अ फ्रेश स्टार्ट विद न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो अगर आप आज से भी ये चीज़ों को स्टार्ट करते हैं तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप कर सकते हैं। वो आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि आप आज से ही इस चीज़ को स्टार्ट करिए, आपकी लाइफ में पीस आ जाएगा। क्योंकि आजकल पीस को लेकर ही
हमारे जो यहाँ की एनर्जी निकलती है, मोस्टली जो हमें यूनिवर्स गाइड करते हैं वो पीस को लेकर ही हमेशा गाइड करते हैं। तो आज की जो यूनिवर्स की जो है गाइडेंस, आज हम देख लेते हैं यूनिवर्स हमें क्या कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए अपने पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप अपने पीस को प्रोटेक्ट खुद करेंगे। जो भी रिलेशनशिप्स आपको लगते हैं कि ये रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं ग्रीफ दे रहे हैं, सैडनेस दे रहे हैं, आप अपने पर्पस तक नहीं पहुंच रहे, तो आपने एक बाउंड्रीज को सेट करना है। क्योंकि जितनी देर तक आप बाउंड्रीज नहीं सेट करोगे उतनी देर तक आपकी लाइफ में पीस नहीं आएगा, क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं स्टक हैं। और सेकेंड कार्ड निकल कर आया है, ईच डे इज़ अ फ्रेश स्टार्ट फिल्ड विद न्यू अपॉर्चुनिटीज। मीन्स आप आज से स्टार्ट करिए। डोंट थिंक दैट कि कब स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। हर दिन एक फ्रेश स्टार्ट होता है। जैसे जैसे दिन में आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए लोगों को मिलते हैं, नई नई चीज़ों का आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरह अपनी बाउंड्रीज को सेट करिए, सो दैट आपकी लाइफ में जो है पीस आ सके। किंग्स ऑफ कप्स, इस पोजीशन में वो आपको लेके आना चाहते हैं। इस पोजीशन में यूनिवर्स आपको लेके आना चाहते हैं कि आपके पास इतना विजडम है, इतनी नॉलेज है, अब आपको एक ऐसे लेवल पे वो लेके जाना चाहते हैं। उस वजह से वो कह रहे हैं कि ईच डे इज़ ए फ्रेश स्टार्ट। आज ही स्टार्ट करिए, अपने लिए बाउंड्री सेट करिए। अगर आप नहीं करते हो तो वो पीस आपको कैसे मिलेगा। आपने अपने डेली रूटीन के जो काम हैं उनमें भी बाउंड्रीज़ को सेट करना है। बच्चों को लेके भी बाउंड्रीज़ को सेट करना है। बच्चों को लेके भी आपको लगता है कि हाँ आप किसी चीज़ में टाइम नहीं दे पा रहे, तो उस चीज़ के ऊपर भी आपने ध्यान देना है। हर चीज़ के ऊपर आपने बाउंड्रीज़ को सेट करना है। ऑलराइट, एंड देन आप किंग्स ऑफ कप्स की पोजीशन में आएंगे। यूनिवर्स आपको ये बनाना चाहते हैं और वो ये कहते हैं जो कुछ भी आपके साथ लाइफ में, ये डेविल का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ में जितना दुख अभी देखा है, जो अभी पास्ट में निकल कर गया है, वो रिलेशनशिप्स को लेकर भी है। ये जो इतने आप जंजाल में फंसे रहे हो, बहुत सारी बाधाएं आपकी लाइफ में आई थी, ठीक है, बहुत सारी आपको अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा परेशानी को फेस करना पड़ा है। आपने बहुत बातें सुनी होंगी, बहुत कुछ आपको बोला गया होगा। देखिए ये लाइफ है और लाइफ में ऐसे ही होता है। जितनी देर तक आप अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट नहीं करते, है ना, किसी को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंटर करने के लिए आप खुद उनको अलाउ करते हो। कई बार यूनिवर्स किसी और के थ्रू, आप ही के घर में किसी सदस्य के थ्रू आपको बहुत बार आपको अवेयर भी करते हैं, लेकिन हम कई बार अपना खुद की सुनते हैं ना दूसरों की सुनते हैं, और उसके बाद हमारी एनर्जी, हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं और हमारे माइंड में ऐसी जंजीरें बन जाती हैं, हमारे माइंड में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि हम सभी को एक ही तराजू में तोलना शुरू कर देते हैं और हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है और मेरी ही लाइफ ऐसी है। जबकि हमने अपने अंदर झांक के देखना है, हमारी खुद की गलतियाँ क्या हैं। ये यूनिवर्स आपको यही चीज़ बार बार समझा रहे हैं, क्योंकि ये 1-2 दिन से यही निकल कर आ रहा है कि अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए, तभी आप पीस को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो आपने शायद अननोन लोगों को जो आपकी सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं इस टाइम पे या बनी हुई थी, तो वो आपने खुद बहुत सारे लोगों को अलाउ किया हुआ था अपनी लाइफ में आने के लिए। आपने ज़रूर ऐसे कुछ चीज़ों को फेस किया होगा अपनी लाइफ में, ज़रूर फेस किया होगा जिसमें दूसरों की वजह से, दूसरों के कारण से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ये जो आपने बहुत ज़्यादा
लोगों पे विश्वास किया है ना, जो बहुत ज़्यादा आपने लोगों की इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में लेके आए हो और ख़ुद भी आपने बहुत इंटरफेयर किया है, इन चीज़ों के ऊपर आपने अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करके रखना है। आपने भी ज़्यादा किसी की लाइफ में अपनी पार्टिसिपेशन नहीं देनी है। जितनी देर तक आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है उतनी देर तक आपने वो चीज़ नहीं करनी है। यूनिवर्स आपको ऐसा बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके पास इतना अच्छा विजडम है, इतनी नॉलेज है, आप अपनी नॉलेज को, अपने विजडम को वेस्ट मत कीजिए। विदाउट एनी रीज़न आपने जो विदाउट एनी रीज़न वाला हम टाइम स्पेंड करते हैं, विदाउट एनी रीज़न हम समटाइम्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उन चीज़ों को यूनिवर्स कह रहे हैं कि इन चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में से कट करना है। और जो कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में बाउंड्रीज़ को सेट कर कर रखना है। आज से भी अगर आप ये चीज़ करते हैं तो ईच डे इज़ अ फ्रेश स्टार्ट फिल्ड विद न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तभी आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो यूनिवर्स ज़रूर लेके आएंगे। यही आज आपको समझाया जा रहा है कि अपनी बाउंड्रीज़ को जितनी जल्दी आप सेट कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में उन बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए। ऑलराइट, ट्रस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट। आपने यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, आपने अपने ऊपर फेथ रखना है, खुद के अंदर आपने फेथ को क्रिएट करना है, आपने एंजाइटी में नहीं रहना है, ओके, और डिस्ट्रस्ट नहीं करना है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे ही अपने हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो कुछ भी आपकी लाइफ में अभी हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आप स्टक फील कर रहे हैं या आपकी सिचुएशन कोई ऐसी बन गई है जिसमें आपको समझ नहीं आ रही, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जस्ट हैव फेथ, अपने पे भरोसा रखिए और यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। ये एक प्रोसेस है, आपको ट्रस्ट बनाकर रखना पड़ेगा। जैसे आपने ट्रस्ट पहले बनाया था, बिल्कुल इसी तरीके से आपने ट्रस्ट बना के रखना है। बेटर है कि आप अपने सोल के साथ अटैच हो जाइए, कुछ मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, या ब्रीदिंग के ऊपर ही आप इनहेल एक्सेल एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा, बिलीफ जो आपके नेगेटिव बने हुए हैं वो आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, इसीलिए बार बार निकल कर आ रहा है कि अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बातें करते हों, या फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घूमते हों, या विदाउट एनी रीज़न टाइम, देखिए वीडियो भी रुक गई, दैट मीन्स दिस इज़ द कन्फर्मेशन। हो सकता है आप फ़ोन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हों, तो आई वुड सजेस्ट यू, डजंट मीन दैट कि आपने किसी के साथ बात नहीं करनी है, यू कैन डू दैट, बट आपने एक बाउंड्रीज़ को सेट करना है, अपने लिए टाइम निकालना है। जो बाउंड्रीज सेट करनी है आपने, वो इस चीज़ के लिए करनी है कि एक टाइम लिमिट रखनी है अपनी लाइफ में। इस चीज़ का ट्रस्ट कीजिए। अपने जो टाइमिंग यूनिवर्स ने आपको दी है, अगर आप फ्री हैं तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने हर चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने आप को टाइम देना है, बाउंड्रीज़ को सेट करना है, फ्रेश स्टार्ट कर लीजिए। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अबंडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो आ रही है, लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम और मिसमैनेजमेंट नहीं करनी है आपने। इस चीज़ के ऊपर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, और तभी आप कीप गोइंग इवन व्हेन इट्स टफ, परसिस्टेंस पेज ऑफ। देखिए, यूनिवर्स वही चीज़ कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपका डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, आप ऐसे ही चलते रहिए, आप ट्रस्ट बनाकर रखिए, आप ट्रस्ट बनाकर रखिए। आपको आज अगर डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, आपको लग रहा है कि ये पाथ बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट और बना के रखिए। आपकी लाइफ में सब कुछ आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके जो नेगेटिव बिलीव्स हैं वो पॉजिटिव बिलीव्स में बदलेंगे।
लेकिन उससे पहले ये जो आप गिविंग अप वाली सिचुएशंस में हो, वीकनेसेस जो हैं आपने अपनी बहुत सारी क्रिएट की हुई हैं, इसीलिए ये डेविल का कार्ड आया है कि आपने जो अपने अंदर एक बहुत गलत धारणाएं बनाई हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप सोच रहे हो कि मे बी लोगों ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, और आपने अपने बिलीफ जो है वो नेगेटिव कर दिए हैं। किसी को कर्सेस नहीं देनी है, वो कर्सेस वापस आपके पास आएंगी। कर्सेस नहीं देनी है, आपने जो मुंह से निकालना है, जो भी आप क्रिएट करते हैं वो उतनी ही फोर्स से आपकी तरफ आएगा। इस चीज़ को समझिए। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपने पॉजिटिव रहना है। अगर डिफ़िकल्ट टाइम है, इसको थोड़ी देर बेयर कर लीजिए। पॉजिटिविटी के साथ आपको जोड़ा जा रहा है, अपने आप के साथ जोड़ा जा रहा है, तो अपने साथ जुड़िए। डिफ़िकल्ट टाइम है तो इसको थोड़ी देर के लिए बेयर कर लीजिए, इस लेसन को लर्न कर लीजिए। उसके बाद ये ट्रस्ट आपको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप में स्ट्रेंथ आएगी। वो आपके अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। जब हमारी लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम आता है तो क्या होता है, हम पेशेंस रखते हैं। पेशेंस रखते हैं तो हमारे अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती है। जितना बड़ा आप लॉस बेयर करेंगे ना, दैट मीन्स उतने ज़्यादा आप अंदर से शक्तिशाली हैं। वो जो स्ट्रेंथ होती है ना, यूनिवर्स आपको उस स्ट्रेंथ के साथ मिलाते हैं, क्योंकि जब आप वो टाइम निकल जाता है आपका, फिर आपको लगता है कि यू हैव वन, आप जीत गए हो। तो वो आपको जिताना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप इस पोजीशन में आइए। क्योंकि जब आप डिफ़िकल्ट टाइम से निकलते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलती हैं जो आपने लाइफ में कभी सोची नहीं होती। आपको हर तरफ से यूनिवर्स जो है वो पे ऑफ करना चाहते हैं। ऑलराइट, ये लास्ट गाइडेंस ले लेते हैं। या सेम देखो, दोबारा से कंफर्मेशन हुई है। ये देखिए, ये भी स्ट्रेंथ का कार्ड है और ये भी स्ट्रेंथ का है। देखो, अगेन कंफर्म किया है यूनिवर्स ने कि आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं। जो भी सिचुएशंस हैं आपकी, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है तो प्लीज़ इसको बेयर कीजिए। कुछ टाइम और है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट बनाकर रखिए। और आपने अफर्मेशन करनी है, आई एम करेजियस इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। आई एम करेजियस इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। आई एम करेजियस इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। लाइक दिस आप अपनी सोल को थोड़ा हील करें, इसको बोलें। आपके अंदर जो आपकी सोल है, इससे हील होगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। और उसके बाद यूनिवर्स कहते हैं आपका विजडम, देखो स्टार्टिंग में ही निकल कर आया था कि यूनिवर्स चाहते हैं आई होल्ड कम्युनिटी फॉर अदर्स एंड हेल्ड इन कम्युनिटी बाय अदर्स, कि आपके पास बहुत विजडम है, आपके पास बहुत नॉलेज है। तो देखिए, ये फिर से कंफर्मेशन हुई है कि यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा विजडम और आपका बढ़ाना चाहते हैं। बेटर है माँ सरस्वती जी का आप जाप कर सकते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी और ज़्यादा आप डीप नॉलेज की तरफ जाएंगे। सीक विजडम इन एवरी एक्सपीरियंस। जितने भी यूनिवर्स कह रहे हैं, जितने भी छोटे छोटे एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हो रहे हैं ना, वहाँ से छोटा छोटा कुछ सीखिए। लाइफ में जो भी छोटी छोटी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं ना, वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ से आप पेशेंस सीखते हो, वहाँ से ट्रस्ट बनाना सीखते हो। छोटी छोटी चीज़ों में जब आप यूनिवर्स को देखना शुरू कर देंगे, आप देखना हर सिचुएशन में आपको टीच किया जा रहा है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि सीक विजडम इन एवरी एक्सपीरियंस। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वहाँ से आप विजडम को खोजिए। वहाँ से क्या निकला है, क्यों ऐसे हुआ है आपके साथ, आपको ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स में क्यों डाला गया, क्योंकि यू हैव टू बिकम समथिंग। आपने कुछ बनना है। ये देखिए, ब्रेक आ गया। यू हैव टू बिकम समथिंग, आपने कुछ बनना है।
इसलिए यूनिवर्स चाहते हैं आप अपना विजडम जो है ना उसको बढ़ाएं, राइट। और उसके बाद क्या होगा, आप रिसीविंग मोड पे आएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी आपको, और आपको जो प्रोटेक्शन है वो तो ऑलरेडी गाइडेड हैं, आप प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। लेकिन जो आपने पीस अपना प्रोटेक्ट करना है वो बाउंड्रीज को सेट करके ही आप कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू रिसीविंग अबंडेंस, लेट गो ऑफ ब्लॉक्स टू रिसीविंग। अगर आपके माइंड में ये देखिए, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये अगर आप ब्लॉक करके बैठोगे, अगर आपके माइंड में वो पुरानी ही चीज़ों को आप लेके बैठोगे तो आप रिसीविंग मोड पे नहीं हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप रिसीविंग मोड पे आ जाइए। लेकिन आप रिसीविंग मोड पे कैसे आएंगे, जब आप अपना पुराना जो भी आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम जो चल रहा है, अगर आप उसी को सोचते जाएंगे, उन लोगों के बारे में सोचते जाएंगे कि इन्होंने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, ये मेरे साथ धोखा हो गया, तो ये होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ऐसा बनाना है। आप कैसे बनेंगे? आप ऐसे ही बनेंगे। दुख, पीड़ा, सैडनेस, ग्रीफ जब आपको दिया जाता है तब क्या होता है, आप अंदर से तराशे जाते हो। आपके अंदर वो जो विजडम है, वो जो नॉलेज है, वो क्रिएट होती है। आप लर्निंग में आ जाते हो, आप अपने आप के साथ जुड़ते हो, फॉरगिवनेस में जाते हो, ग्रैटिट्यूड में जाते हो, अपनी बाउंड्रीज को सेट करते हो, तो तभी आपको रिसीविंग मिलती है। तो यूनिवर्स आपको कुछ बहुत अच्छा देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ बना कर रखिए, आप अपने विजडम को थोड़ा और बढ़ाएं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने कम्युनिटी को होल्ड करना है। आने वाले टाइम में आप कुछ ऐसा करेंगे, हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेटर हो, लाइट की तरफ लोगों को लेके जाएं। बहुत सारे हीलर जो हैं, अब बहुत सारे हीलर जो हैं वो अपने अंदर के जो गिफ्ट्स हैं जो उनको यूनिवर्स ने दिए हैं, वो बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े हीलर बनेंगे अब, क्योंकि अब दोबारा से यूनिवर्स की तरफ से भी बाउंड्रीज को सेट किया जा रहा है। ये जो नेचर ने इतना ज़्यादा अपना एक रूप दिखाया है, लोगों ने देखा है, वो अब यूनिवर्स ने बाउंड्रीज को सेट किया है, लोगों को समझाया है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। अब लोग इतना फाइनेंस की तरफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ कम, लेकिन इनर पीस की तरफ ज़्यादा जाएंगे। और इनर पीस की तरफ ले जाने वालों को इस टाइम पे क्रिएट किया जा रहा है। ये पिछले साल से जिन जिन लोगों का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, किसी के पैसे जो हैं चुराए गए हैं, किसी के साथ फ्रॉड हो गया है, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो आप इस चीज़ को समझ जाइए, आपके अंदर वो लाइट है, आपने वो क्रिएट करनी है, आपने इनर जर्नी में जाना है, क्योंकि आप कुछ बन के निकलेंगे। आपको तराशा जा रहा है, आप तराश होएंगे, उसके बाद बहुत सारे लोगों को आपने लाइट देनी है। मेडिटेशन के रास्ते पे जाएंगे, हीलर्स बनेंगे, टैरोट रीडर बनेंगे, लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। बिकॉज बहुत ज़्यादा नेचर जो है वो अपने एक अलग रूप में है, क्योंकि उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को सेट किया हुआ है, राइट। तो इसलिए ये 1 ईयर से बहुत ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है, जो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, उन्होंने अपने इनर जर्नी में ही जाना है। ये चीज़ आप समझ जाएं, फिर ही आपको रिसीविंग मिलेगी। आप अपने अंदर जाएंगे तभी आपको रिसीविंग मिलेगी, क्योंकि जब आप फॉरगिवनेस में जाएंगे, आप अपने अंदर जो आपके अंदर की लाइट है, जब आप उसको जगाएंगे तभी तो आप लोगों को लाइट दोगे, तभी तो आपका विजडम क्रिएट होगा, तभी तो आपको नॉलेज होगी, तभी तो आप लोगों को पॉजिटिव कर पाएंगे। तो यूनिवर्स इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को ऐसा बना रहे हैं, जस्ट सी लाइक दिस। आपने ऐसा बनना है,
स्ट्रेंथ लेके आनी है, विजडम लेके आना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट बनाकर रखना है, राइट। और स्ट्रेंथ को जितना बढ़ाओगे, जितनी पीड़ा आप सहन करोगे, उतनी आप में स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में आपने कम्युनिटी को होल्ड करना है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं, बहुत स्पष्ट रूप में आंसर्स दिए हैं, तभी आप रिसीविंग मोड में जाएंगे। ये रिसीविंग करने के लिए आपकी अफर्मेशन है, आई ओपन माई हार्ट एंड माइंड टू रिसीविंग अबंडेंस, I let go of blocks to receiving and embrace abundance with an open heart। देखिए ये ओपन हार्ट कैसे होगा, जब आप अपने अंदर जाएंगे, फॉरगिवनेस की तरफ जाएं। अगर आपको लगता है कि मनी ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपको, तो यू हैव टू से, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, please forgive me, thank you and I love you। dear money, I am sorry, मैंने तुम्हें अच्छे तरह से इस्तेमाल नहीं किया, मैं बहुत गलत जगह पर तुम्हें स्पेंड कर रही थी या कर रहा था, आज मुझे इन चीज़ों की समझ आ गई है, प्लीज़ फॉरगिव मी। आज मेरे पास जो मनी की शॉर्टेज चल रही है, उस वजह से मैंने अपना लेसन लर्न कर लिया है कि यूनिवर्स ने मुझे इतना दिया था, मैं उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाई या यूज़ नहीं कर पाया। थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हुए भी आई एम ब्लेस्ड, तब भी मेरी रोज की दिनचर्या के सारे काम हो रहे हैं, मैं अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा कर पा रही हूँ और पूरा कर पा रहा हूँ। इस चीज़ का बहुत बहुत थैंक यू। तब भी मेरी अपनी लाइफ में आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं एंड आई लव यू, बिकॉज मुझे पता है, डियर मनी, मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो और ये मुझे सिर्फ सिखाया जा रहा है और मैं सीख रही हूँ। मुझे समझ आ गई है कि जब यूनिवर्स देते हैं और वो दुनिया की भलाई के लिए भी मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे लोगों के लिए भी बहुत कुछ करना है। मैं इस चीज़ को सीख पा रही हूँ, मैं इस चीज़ को सीख रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की समझ आ गई है। डियर मनी, I am sorry, please forgive me, thank you and I love you। dear money, I am sorry, please forgive me, thank you and I love you। ये लेसन इस तरीके से ही आपने लर्न करना है। जिस चीज़ की आपको प्रॉब्लम है, अगर रिलेशन में प्रॉब्लम है तो रिलेशन में भी आपने ऐसे ही बोलना है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी प्रॉब्लम है तो आपने डियर, जो भी आपके पार्टनर का नाम है, डियर पार्टनर, जो भी नाम है उनका, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, मैं जाने अनजाने में बहुत गलतियाँ करती हूँ या करता हूँ, अपने साथी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलता रहता हूँ या बोलती रहती हूँ, मेरे मन में बहुत ही नेगेटिव विचार आने शुरू हो गए थे, जिस वजह से मेरे माइंड में आपके लिए पिक्चर रॉन्ग होती गई। प्लीज़ फॉरगिव मी। आज मुझे समझ आ रही है कि मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। आप तो हर जगह, मेरी हर सिचुएशन में मेरे साथ होते हो, मेरे बच्चों का ध्यान रखते हो, आपका और मेरा सब कुछ एक है, लेकिन मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई या समझ नहीं पाया कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं, हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी आपने बहुत कुछ करना है।
लेकिन मैं इन चीज़ों को समझ नहीं पाई, मैं इन चीज़ों को नहीं समझ पाया। थैंक यू। इतना कुछ होने के बाद भी आप मेरे साथ हो, इतना कुछ होने के बाद भी आप मुझे प्यार करते हो, इतना कुछ मेरे बोलने पे भी आप मुझे बर्दाश्त करते हो। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद भी हम इकट्ठे हैं, हम एक साथ हैं। लेकिन आज मुझे यूनिवर्स ने बता दिया है मेरी क्या गलतियाँ हैं। मैं अपनी गलतियों को सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ। थैंक यू डियर पार्टनर, मेरे साथ चलने के लिए, मेरे पे विश्वास करने के लिए, मेरी इतनी गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। अगर आपको फिज़िकल कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई फिज़िकल तकलीफ़ है, तो उसमें भी आपने इसी तरीके से मेडिटेट करना है, फॉरगिवनेस में जाना है। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, डियर हेल्थ, डियर बॉडी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। डियर बॉडी, आई एम सॉरी। मैंने इतने इमोशंस को, लोगों की बातों को, अपनी बॉडी को बेयर करने के लिए छोड़ दिया। इतना सोचा, गलत सोचा, और उसका सारा इम्पैक्ट मेरी बॉडी पे चला गया, तेरे पे चला गया। प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे नहीं पता था। बाहर आते जाते बहुत गलत खाता रहा। अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के चक्कर में गलत चीज़ों को मैंने खाया है, बेयर किया है, लोगों की बातें सुनी हैं विदाउट एनी रीज़न वाली, इतनी बातें सुनी हैं, उनका सारा इम्पैक्ट मेरी बॉडी पे पड़ा है। थैंक यू बॉडी। तब भी तुम मेरा कितना साथ दे रही हो। डियर बॉडी, तब भी तुम चल रही हो। डियर बॉडी, तब भी मेरे सारे काम निपटाने के लिए तुम हर जगह अपनी स्ट्रेंथ के साथ लगी रहती हो। आई लव यू। मैं बहुत प्यार करती हूँ। हे डियर बॉडी, डियर हेल्थ, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। इतना साथ तो मेरा कभी किसी ने नहीं दिया। इतना साथ तो मेरे कभी अपनों ने भी नहीं दिया, जितना साथ मेरा तुमने दिया। डियर बॉडी, मेरे अंदर जो उस भगवान की ज्योति है, मेरी सोल, मैंने उसको बहुत तपाया है। मैंने उसको सब कुछ बेयर करने के लिए ऐसे ही छोड़ दी। अपने चाह को पूरा करने के लिए, अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए मैंने वो सारे काम किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। डियर बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। डियर सोल, I am sorry, please forgive me. Thank you and I love you. मैंने पूरी दुनिया का ध्यान दिया, अपने सारे रिश्तों का ध्यान दिया, लेकिन मैं अपने आप को ही जान नहीं पाई।
मैं अपने आप को ही हील नहीं कर पाई। जितनी दुख पीड़ा लोगों ने मुझे दी है वो सारी तुझे बेयर करनी पड़ी। पर आज मैं 100% ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ। आज के बाद तुझे कोई दुख नहीं मिलेगा, तुझे कोई पीड़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि अब मैंने बाउंड्रीज को सेट कर देना है। अब मैं बाउंड्रीज को सेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं अब तुम्हें किसी भी तरह की पीड़ा नहीं होने दूंगी। मैं अपने लेसन खुद लर्न करूंगी। मैं हर चीज़ को खुद सॉल्व करूंगी। मैं वो हर काम खुद करूंगी जो मेरी बॉडी ने बेयर किया है। मैं अपनी सोल को अनगिनत बातें नहीं सुनने दूंगी, क्योंकि जो मेरी सोल है वो तो प्रभु की देन है, वो तो यूनिवर्स की देन है। थैंक यू यूनिवर्स, आज मुझे ये लेसन लर्न कराने के लिए, आज मुझे मेरे साथ जोड़ने के लिए। मैं सारी ज़िंदगी बाहर की तरफ ही झांकता रहा या झांकती रही, बाहर ही तुम्हें ढूंढती रही, लेकिन तुम मेरे अंदर हो, तुम तो मेरे अंदर हो। और मैंने तुझे ही रुला दिया, मैंने तुझे ही अपनों से इतनी पीड़ा तुझे दे दी। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं सेल्फ लव में जाऊँगी। मैं उस हर आत्मा को खुश रखूँगी जो मेरे सामने होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी तरफ से कोई गलती ना हो। मैं यूनिवर्स के दिए हुए सब लेसन्स को लर्न कर रही हूँ और आज के बाद तुझे कभी इस पीड़ा से गुजरने नहीं दूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। So like this, when you will start doing 110%, आप अपनी लाइफ का जो लेसन है वो लर्न कर लेंगे और आपके अंदर एक असीम शांति आएगी। वो जो शांति है, वो जो पीस है, वही पीस आप दूसरों को दोगे। इसी को आपने मिलना है, इसी को आपने क्रिएट करना है। और जो लोग मुझे ये देख रहे हैं, ये बहुत चुनिंदा लोगों के लिए ये वीडियो होगी, ये सभी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो अपनी इस सोल के साथ आगे जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।